ये यहीं के यहीं खड़े रहे और अपने घर को अपने सामने बनता हुआ इन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये मुझे फ़ौरन से बता दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रहना तो इन्होंने ही है इस घर के अंदर। मेरा ख्याल था एक होगा, क्योंकि मुझे वो वहाँ से होल में दिखा कि यार ये हैं बड़े प्यारे तरीके से, और इसको लगाया अब अच्छा परफेक्ट सा कि यार ये जगह तो ओके हो गई। ये देख रहे हैं हम माशाल्लाह से, बस हमारा ये हो गया पार। और अगर आपको अंदर दिख सके, मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाऊँ तो अंदर एक रैबिट है, बिल्कुल अंदर, ये दिखा होगा आपको। आपको दिखाना था कि भाई क्या सिचुएशन है। पहले तो इनको ज़रा फीड डाल दें भाई। वो वाला जो लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो फेल रहा हमारा। ये इनको ग्राइंड करके देना मुनासिब है। उसमें ये होता है कि फीड ज़ाया बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये कम खा रहे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, और जो आपकी मसरूफियात है वो अच्छी चल रही होंगी। तो आज यार काम जो है ना कुछ इस तरीके के हैं कि आज मैंने एक तो इनका नया घर बनाना है, और वो घर किससे बनेगा, वो बनेगा इनसे। तो वो आपको ज़रा वीडियो में दिखाएंगे। और उसके अलावा पहले ज़रा मैं इनको दाना पानी दे दूँ, उसके बाद ज़रा हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से आप, हमारा नया रैबिट जो है ना वो बेचारे डर डर के इस पाइप के अंदर ही घुसे रहते हैं। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। उससे पहले यार ये दरवाज़ा बंद कर दूँ, क्योंकि जो हमारे नए रैबिट है ना, उनको हमारी मुर्गियों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, और वो मुर्गियों के पास ही रहते हैं। तो इसलिए दरवाज़ा ज़रा बंद कर देते हैं। एक मिनट रुकें ज़रा। हाँ जी, दरवाज़ा बंद कर दिया यार। अब लूसन पड़ा हुआ है, ज़रा लूसन मैं इनका निकालूँ, और उसके बाद वीडियोज़ को हम करते हैं आगे कंटिन्यू। एक मिनट रुकें ज़रा। देख रहे हैं यार 10 रुपये की इतनी छोटी सी गड्डी देते हैं, इनसे खुदा पूछेगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, इतनी सी बात तो नहीं, गलत बात हो जाएगी। इसको अच्छे से जो ना मैं खोल के डाल देता हूँ कि जब ये आए तो ये इसको खा सकें। अच्छा जी, आधा लूसन मैंने खोल दिया है, आधा अभी डालेंगे इनको और आधा डालेंगे सुबह, सॉरी शाम में। इससे पहले मैं ज़रा इनको खोल दूँ। चलो जेल के कह दियो। देखा माशाल्लाह से काम पे लग गई है। और हमारे नए रैबिट जो है इनको अभी तक नहीं पता कि खाना कहाँ से खाना है। बेटा बाहर जाओ खाने के लिए। यार कल तो मैं समझा कि इसको कोई चिड़िया विड़िया उठा के ले गई, या कोई कौवा वौवा, क्योंकि ये बिल्कुल गायब था। और अभी तक जो ना बेचारा बड़ा नाराज़ है। और ये है हमारी एक नई फीमेल, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। उसको भूख लग रही है खाने की, सोच रही है खुशबू कहाँ से आई है। इसको भी ज़रा हम छोड़ देंगे कि जाओ बेटा बाहर जाके खाना हो, काटो नहीं। अरे लूसन की खुशबू आ रही है, मैं लूसन थोड़ी हूँ। देख रहे हैं, ये इसको लग रहा है शायद मेरे पास ही लूसन है। आओ चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। देख रहे हैं माशाल्लाह से भाई, ये हमारे 2 रैबिट्स हैं, और इन सब की वजह से हमें एक नया हाउस बनाना पड़ेगा आज। तो बस ज़रा इनको मैं बाहर कर दूं, और उसके बाद आज की वीडियो करते हैं कंटिन्यू। खुद जाओ, देखें खुद जाएंगी ना तो सही है। अगर मैं इनको अपने हाथ से लेके जाऊँगा ना इनके पास खाने के लिए, तो फिर आज नहीं तो कल देना, फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, इनसे डरते रहेंगे। अब ये एक के ग्रुप में आ जाएंगे ना तो सही है। इनको मैंने पूरा दिन इस केज में बंद रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे रैबिट से। पर अब जो है ना ये, अब ये सुकून में, और अब इनको भी जो ना थोड़ी बहुत आदत हो गई है यहाँ की। माशाल्लाह से भाई खाने के अंदर लग गए ये सारे के सारे। बेहतरीन किस्म की धूप मिल रही है इनको, और ये सुकून से बैठ के जिसे कहते हैं ना लूसन खा रहे हैं। कल तो इतना डर रहे थे आपस में कि ये जो छोटा वाला था ना रैबिट हमारा, मैंने आपको जैसे बताया कि गायब हो गया था, मुझे लगा शायद बिल्ली विल्ली उठा के लेके, क्योंकि छोटा है। तो ये डर के मारे उस होल से बड़े केज के अंदर मुर्गियों के साथ था। फिर मैंने इसको, उस टाइम तो मैं चला गया कि मुझे जल्दी थी, जाना था। वापसी आकर देखा मैंने शाम में, तो यहाँ से बाहर निकला दोबारा यहीं घुस गया। तो इसलिए मैंने कहा ज़रा इनसे मिले जुले और चीज़ों को ज़रा सेट करें, उसके बाद जो है ना इनको आगे बढ़ाएंगे। तो आज काम सारा ये है कि यार ये जो आपको बाल्टियाँ दिख रही है ना, इनमें होल करके मैं इसके अंदर ये वाला पाइप लगा दूंगा। और ये पाइप पूरा नहीं लगाऊंगा, इसके 3 हिस्से करके लगाऊंगा, ताकि ज़्यादा तो ना लंबा ना हो। और फिर उसके बाद इनका घर जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा घर बनेगा, बहुत छोटा सा, बड़ा खूबसूरत सा। ये घी की बाल्टियाँ मैं लाया था। मटके वाला ऑप्शन यार मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप इसको इस तरीके से बनाओ। तो भाई आप लोगों का मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों का जो भी मशवरा हो भाई आप दे दिया करें, हम लोग हाजिर हैं आपकी बात सुनने के लिए। जो भी चीज़ अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे। तो बस आज इसका काम ज़रा शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा यार, ये जो मैं आपको बताया था ना कि इसमें सिंपली मेरे पास ये पाइप पहले से पड़ा हुआ था, और इस पाइप का साइज़ था 6 इंच। तो जब चीज़ घर में पड़ी हुई थी तो हमने कहा इसी को यूटिलाइज़ कर लेंगे, और ये तरीके से चल भी जाएगा। अभी जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ ना भाई, ये इससे नहीं कटता। इसके लिए एक अलग किस्म की डिस्क होती है, वो तो मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया। तो भाई आप लोग भी अगर काम कर रहे हो तो आपको जुगाड़ की आदत डालनी पड़ेगी। ये मैं अपनी पहली वीडियो से बता रहा हूँ आपको कि भाई आपको जुगाड़ की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप जुगाड़ नहीं करोगे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी पड़ जाएंगी ना कि आप चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकोगे। यानी कि इसके थ्रू कोई भी प्लास्टिक नहीं काटता, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए काटा कि भाई फ़िलहाल काम चल जाए हमारा, वो ज़्यादा बेहतर है।
बजाय इस चक्कर में कि परफेक्शन के चक्कर में हम एक नई डिश ख़रीदें 900-1200 रुपये की, तो क्या ज़रूरत है। लेकिन खैर इसके ऊपर से जो प्लास्टिक चिपक चिपक के पाँव पे लग रहा था ना, ओए होए होए, गरम गरम प्लास्टिक का, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन खैर काम चल जाएगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बस काम चलाना था असल चीज़। अच्छा जनाब भाई, काम हो गया हमारा कंप्लीट। ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कि ये 3 बाल्टियाँ लगेंगी और इनके अंदर 3 पाइप हैं कनेक्ट। और मैंने सिर्फ चेक करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रखा था कि अभी रिस्पांस चेक करता हूँ। तो रैबिट्स भी इसमें आना शुरू हो गई। ये वाला जो रैबिट था वो इसके अंदर से आया था, और इस पर जो मट्टी लगी हुई है ना, वो इसी वजह से लगी हुई, बेचारे पाइप के ऊपर मट्टी थी, इस चक्कर में ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया। ये देखें, एक और नया निकल कर आया। ये मैंने अभी भी देखा, वरना मेरा ख्याल था कि नहीं है इसके अंदर कोई। तो अब ये फुली तैयार है, और प्लान कुछ इस तरीके का है कि ये देख रहे हैं आप कि रैबिट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हमारे खरगोश एंटर होंगे, यानी कि यहाँ से। और जैसे देखिए कितनी कमाल की बात बोली कि यहाँ से रैबिट निकलेगा और यहाँ से खरगोश निकलेगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, खैर यहाँ से ये एंटर होंगे और यहाँ से ये निकलेंगे। और अब रह गया सिर्फ और सिर्फ इसके घर के अंदर इसको लगाना। अच्छा देखें, इसके ऊपर मट्टी लग गई थी पाइप के अंदर आती ही, और ये वो अपने आपको साफ़ सूफ कर रहे हैं। सफाई का यार ये बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसीलिए आपको इतने चमकते हुए दिखते होंगे। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, ये सारे इनको आप हल्का सा हाथ लगा दें। इन्होंने सबसे पहले दोनों अपने आप को साफ़ करना है, उसके बाद कुछ करना है। भले एक भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी यही होती है। देखिए गंदा हो गया ना, उसको बुरा लग रहा है ये, तो इसीलिए अपने आप को साफ़ कर रहा था। तो भाई अब प्लान सारा ये है कि इस मिट्टी को सारे को निकाल के बाहर फेंकेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे इनको एक एक करके मैंने सेट करना शुरू कर देना है। तो चलें शुरू करते हैं आज के इस काम को भी, और फिर इस काम को करते हैं आज के दिन एंड। देखें जनाब, अब हमारा तैयार हो गया है हाउस कम्प्लीटली। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये उसका ये फॉर्म है। जब मुझे इनकेस कुछ इसके अंदर झाँक के देखना हो इसके अंदर क्या हिसाब है, तो मैं इसके ढक्कन खोल के इनको ऐसे ही देख सकता हूँ। और अभी जो है ना, बस आखिरी काम रह गया है इस हाउस का, और वो है इसके अंदर मट्टी डालना। लेकिन मसला सारा ये है कि नहीं, बल्कि मसला नहीं है, मेरा ख्याल था कि एक रैबिट इसके अंदर है, पर वो बाहर आ गया अभी मैंने देखा, वरना वो इस वाली नाली के अंदर था, बीच वाले पाइप के अंदर था। बस मट्टी डालते और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसका एक्चुअल लुक लगता कैसा है आपको। देख रहे हैं इन सब के मुंह गंदे होगा, इन सब ने पाइप के अंदर एक एक नज़र मारी है। अच्छा, क्यूरोसिटी बड़ी होती है रैबिट्स के अंदर, कोई भी चीज़ देखते हैं उसको सूंघते हैं, उसको चेक करते हैं। ये हमारे सामने अपने नए घर में घुस गया है, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने मट्टी इसमें फेंकनी है ना, तो हो सकता है इसके बेचारे के लग ना जाए। तो मैं इसको ज़रा निकालता हूँ और फिर ज़रा इस काम को हम करते हैं शुरू तरीके से, ठीक है भाईजान। मट्टी डालना अभी सिर्फ शुरू कर रहे थे हम, पर करना ऐसा हुआ कि हमारा एक रैबिट अंदर से चक्कर लगा कर आ गया, और ये इसने हमें बता दिया कि भाई ये पास है। अरे माशाल्लाह से 2 निकल कर आए। मेरा ख्याल था 1 होगा, क्योंकि मुझे वो वहाँ से होल में दिखा कि यार ये हैं बड़े प्यारे तरीके से, और इसको लगाया अब अच्छा परफेक्ट सा कि यार ये जगह तो ओके हो गई। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, बस हमारा ये हो गया पार। और अगर आपको अंदर दिख सके, मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाऊँ, तो अंदर एक रैबिट है, बिल्कुल अंदर, ये दिखा होगा आपको, देख रहे हैं। तो अंदर इस टाइम पे इस पाइप के अंदर 2 रैबिट्स हो गए, बल्कि नहीं, ये बाहर आ गया वापसी और दूसरा वाला अंदर है। तो भाई ये मुझे लग रहा है बहुत ही ओके। इसको बस जल्दी से करते हैं तैयार, ताकि आज का काम हो जाए हमारा कंप्लीट, और इनको ज़रा निकालते हैं क्योंकि ये हमें काम करने नहीं दे रहे। अच्छा भाई, ओवरऑल जो है ना, इनको यार अपना घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैंने बहुत कोशिश करी ये निकल जाए सारे, कभी कोई घुस जाता था, कभी कोई घुस जाता। तो मैंने कहा बस छोड़ो, अब मैं जल्दी जल्दी मट्टी फेंकता हूँ, और मुझे नहीं लगता अब बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं मट्टी ज़ोर ज़ोर से फेंक रहा था, ये और ही अंदर छुपे हुए थे। तो ओवरऑल यार ये घर बड़ा परफेक्ट रहा है मेरे हिसाब से। और मैंने इस पर इतनी सारी मट्टी डाली है, उसके बावजूद भी जो है ना, ये पूरा कवर नहीं हो सका। देख रहे हैं इनको इनको पता नहीं क्या मसला होता है यार, ये इंसानों से तो ना डरते ही नहीं है। हमारे नए वाले रैबिट तो बहुत डरते हैं। ये देखें, इसका वजह सारी ये थी कि ये जिनसे मैंने ख़रीदे थे ना, उनकी बहनों ने पाले हुए थे ये। तो ये उनकी बहनें हर वक्त इनको पकड़ के रखती होंगी, जो ये इतना ज़्यादा फ्रैंक हुए हुए हैं। इसका बस ही नहीं चल रहा था कि यहाँ से जाए। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने करा क्या है इसके घर के अंदर। ये यहीं के यहीं खड़े रहे, और अपने घर को अपने सामने बनता हुआ इन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये मुझे फ़ौरन से बता दें, क्योंकि ज़ाहिर से बातें रहना तो इन्होंने ये इस घर के अंदर। मैं बार बार पकड़ के इनको बाहर करता, ये फिर अंदर आ जाते। और मैं इनको पीछे इसलिए नहीं छोड़ रहा था यार, पीछे मुर्गियाँ हैं, कहीं वो आपस में जो ना मसला ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इनको हल्का फुल्का हिलाते रहेंगे, और अपने काम को हम करते रहते हैं कंप्लीट। तो इसीलिए ये देखें, ये फिर आ गए। अच्छा जनाब भाई, घर हो गया हमारा कम्प्लीटली तैयार। और कम्प्लीटली तैयार कहना तो थोड़ा सा वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है ना, वो मज़ीद मट्टी डलेगी। मेरा ख्याल था कि मैं पूरा ऊपर तक कवर कर दूंगा, और ये जगह भी समझ लें इतनी इतनी कवर कर दूंगा कि यहाँ पे इनको गड्ढा खोद के जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ ऐसा यार, मट्टी कम पड़ गई, इसलिए इसको आज हमने यहीं पर ही एंड कर दिया है। और मेरी भी बस हो गई है, मज़दूरों वाली ट्रेनिंग हो गई है बिल्कुल ही। और अभी इनको यार ये ओवरऑल घर पसंद आया, जैसे आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह से, एक एक करके 2-2 करके ये देखने के लिए जा रहे हैं। बस अब देखना ये है कि यार ये किसी तरीके से हमारा घर ये ख़राब ना कर दें, क्योंकि ये कुछ जो ऊपर लगे हुए हैं ना, मुझे लग रहा है कि यहीं पर ही गड्ढा खोदना शुरू कर दें और नया घर नहीं बना लें। तो ये एक प्यारी सी यार कोशिश है,
और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है ये सही हो जाएगा जिस तरह का ये बना हुआ है ना, क्योंकि जिस दोस्त ने मशवरा दिया है वो अब से नहीं एक टाइम से रैबिट फार्मिंग कर रहा है, और वो कर भी इसी तरह से रहा है। वो यानी कि वो भी शौक के लिए कर रहा है, उसके बाद भी कमर्शियल रैबिट्स के तौर पे नहीं कर रहा है, यानी कि फैंसी रैबिट्स हैं थोड़े से, ये सिर्फ ऐसे शौक में रखे हुए। तो उम्मीद है कि भाई ये वाला काम हमारा करेगा। और अभी देख रहे हैं एक अंदर जाता है, बिल्कुल अंदर जाके बैठ जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब कोई मुझे मशवरा कहे ना कि इसके अंदर आप एक काम करें कि इसमें कच्ची मिट्टी डाल देते हैं, वो खुद होल बना लेते हैं। उसमें देखें इशू पता है क्या होता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, कच्ची मिट्टी अक्सर बैठ जाती है। और यहाँ पे मैं कितनी कच्ची मिट्टी डालता, और कच्ची मिट्टी में यार नमी भी ज़्यादा होती है, ये जगह वैसी टैंकी के नीचे, तो मैंने कहा मुनासिब नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहा कि इसको मैं इस तरीके से कवर कर दूँ। इन केस मिट्टी तो मैंने डाल दी है सारी की सारी, लेकिन इन केस अगर ये बैठ भी जाए तो ये टूटेगा नहीं, यानी कि अगर ज़मीन बैठ जाएगी तो ना ये बाल्टी टूटने वाली है ना ये पाइप टूटने वाले हैं, तो ओवरऑल ये सिक्योर रहेंगे। वरना ये बेचारे अक्सर जो है दब के मर जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बस अब शर्त ये है कि किसी तरीके से यहाँ पर खुदाई शुरू ना कर दें। अगर इन्होंने यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी ना तो मसला बन जाएगा। तो बस आज को इसको इतना ही रखते हैं, इस काम को हम कंप्लीट करेंगे कल, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे और भी काम है यार, वो भी निपटाने है कि आज जो करना है ना यार, वो मज़ीद इस जगह की सफाई करनी है। सफाई इनकम्प्लीट है और मेरी कमर हो गई है अच्छी खासी दूर, तो मैं जल्दी से नमाज़ से पहले इसको कंप्लीट करके निकलने की करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो चलें इस काम को करते हैं कंप्लीट, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नहीं, इसके बाद चलेंगे बटेरों के पास, क्योंकि बटेरों की अपडेट भी करनी है। कल मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था काम में, फिर मैंने खुद ही कहा कि चलो ऑफ ले लेते हैं, 10 दिन होगा, इसलिए इस काम को हमने थोड़ा सा रोक दिया था। तो बस अब काम को करते हैं ख़त्म, और फिर मिलेंगे बटेरों के पास। अच्छा जी भाई, अब आ गए अपने बटेर के पास, और यहाँ का मैंने आपको दिखाना था कि भाई क्या सिचुएशन है। पहले तो इनको ज़रा फीड डाल दें। भाई वो वाला जो लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो फेल रहा हमारा। ये इनको ग्राइंड करके देना मुनासिब है। उसमें ये होता है कि फीड ज़ाया बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये कम खा रहे थे, बाकी जो थी ये छोड़ दे रहे थे, तो उसके अंदर ऐसे बातें नुकसान था। ओवरऑल इनकी ग्रोथ देखिए आपने माशाल्लाह से। हमने सिर्फ और सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसमें इनकी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करी, यानी कि समझ लें जब से ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसमें मैंने इनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी, और वो था मंडे। और मैंने आपको बताया कि मंडे को मैंने खुद ही ऐसे ही ऑफ ले लिया था, क्योंकि मुझे कुछ काम थे। मैं कहा चलो छोड़ो यार, एक दिन हम यूट्यूब पे ब्रेक लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ आज क्या दिन हो गया इनको, आज पूरे 9 दिन हो गए, और 9 दिन के अंदर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना तैयार हैं। तो भाई ये 20-21 दिन के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि इनको हम मार्केट कर सको, और अगर कोई खाना चाहता है जैसे कि, तो वो खा सकते हैं, नहीं कि मार्केट होने के काबिल हो जाते हैं ये बहुत ही जल्दी। और ये उड़ना भी शुरू हो जाते हैं, तो परफेक्ट है यार इतनी जल्दी टाइम के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट करी, इनमें से बहुत सारे चूज़ों के सर पे आपको देखोगे निशान है। उसका रीज़न ये है कि लड़ते बहुत बुरी तरीके से ये, जब ये लड़ते हैं ना तो ये एक दूसरे को मार देते हैं बस। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सीन होता है। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं ये जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आजकल जाहिर से बात है लाइट मुझे इनके पास काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो हीट की वजह से, तो इस चक्कर में ये चिड़चिड़ हो जाते हैं। बस जब लोड शेडिंग होती है तभी इनको लाइट नहीं मिलती, वरना तो इनको मिल ही रही होती है। दूसरा, इनका जो टेम्परेचर है ना, मैं उसको भी कम कर दूंगा। आज 28-29 हमने मिनिमम सेट किया हुआ है ना, इसको हम और कम करते हैं। इसको हम पता है कितना कर देंगे, इसको हम कर देंगे अब कि अब ये बड़े हो गए, 15-20 दिन हो गए, तो फालतू में इतनी बिजली खर्च करने की क्या ज़रूरत है। 1 मिनट यार, क्या हो गया ये, 35 से और पीछे जाओ, और इसको हम 27 पे सेट करते हैं, थोड़ा सा और पीछे, मिनिमम 27 कर दिया कि अगर 27 से टेम्परेचर कम हो तो बल्ब जलेगा। और मैक्सिमम हम करते हैं इसको, मैक्सिमम 30 है ना, तो मैक्सिमम को भी कर देते हैं हम कुछ 28 कर देते हैं कि बस 28 के ऊपर हो तो बल्ब बंद हो जाए। बस इतना टेम्परेचर बहुत है यार, रात में ही जलेगा मेरे हिसाब से। तो दिन में तो इतने ज़्यादा कराची में ना गर्मी होती है ना कोई इतना ख़ास इशू होता है, तो 28 कर दिया। हाँ जी, तो 28 जैसी होगा ये बल्ब, आप देखोगे ट्रिप हो जाएगा। और ये बल्ब काम कैसे करता है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका सेंसर होता है इस कंट्रोलर का, अगर आपको नहीं पता। और इस कंट्रोलर के बाद ये जैसे टेम्परेचर सेंस करता है ये बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी आप नहीं करेगा, फालतू में सेंसर ख़राब हो जाएगा आपका। इसको मैंने इस पर टच किया और ये गर्म होने की वजह से ये फ़ौरन से, जिसे कहते हैं ना, बल्ब बंद हो गया। तो ये टेम्परेचर सेंस करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो देखें आपकी बिजली बचेगी, आपकी जो पावर है वो डेफिनेटली बचेगी। और दूसरी चीज़ जो होता है कि आपके जो बर्ड्स होते हैं ना, इनकी आपको ब्रूडिंग की इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन बिजली तो इसमें ज़ाया होती है, यानी कि एक मिनट में उल्टी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक तो आपकी पावर बचेगी, वो इस तरह पावर बचेगी कि आपको इनको हर वक्त टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा।
यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 24 आवर बल्ब जलता रहे, बल्ब जब जलेगा जब उसकी ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़, आपकी सर पे से एक टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि आपने यार कोई हीटिंग सोर्स लगाया हुआ है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कम तो नहीं हो गया, एक दिमाग में लगा रहता है। इसके होने की वजह से आपका काम बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वो सुकून में हो जाता है। ये बटेर हमारा बाहर घूम रहा था तो इस वजह से इसको हमने पकड़ के अंदर कर दिया। तो ये एक बड़ा मज़ेदार किस्म का आपको एडवांटेज मिलता है इसकी वजह से। अदरवाइज़ डायरेक्ट लगा दोगे तो जाहिर सी बात है यार, वो बहुत ज़्यादा होती है, ख्वारी बहुत ज़्यादा होती है। तो चले बाकी तरह मुर्गियों का दीदार करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कर देते हैं हम एंड। ज़रा मुर्गियों पर नज़र मारूँ उनकी क्या हाल है, और उससे पहले अपने बड़े माल पे। यार देख रहे हो, लाइट ऑफ करी हुई थी हमने, यहाँ की लाइट करी ऑन, और अभी आप देख रहे हो माशाल्लाह से ये सारे के सारे बर्ड्स हमारे एकदम फ्रेश, हेल्दी और एक्टिव। और ये यार अल्लाह के हुक्म से तकरीबन समझ लें अपने मैक्सिमम वेट पर आना शुरू हो गए हैं। इसमें तो अच्छा खासा बर्ड हमारा सेल के लिए तैयार हो गया है। 300 ग्राम 400 ग्राम गोल्डन साइज़ जिसे कहते हैं ना माल का, सर्दी हो गर्मी हो 300 ग्राम 400 ग्राम का माल चलता ही चलता है। तो ये बेहतरीन साइज़ होता है। अब हमने भी इनको सेल करना शुरू कर देना आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम होता है इनके पीक का रिश्तों का। रिश्तों से मुराद है कि इस एज में इनके ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्डर होते हैं, आप इजीली सेल कर सकते हो। और ये 2 दिन के बाद वीडियो आप देख रहे हो माशाल्लाह से, यानी कि 2 दिन के अंदर ये माल कितना आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ में लग रहा होगा भाई, माशाल्लाह ज़रूर कह देगा। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया था कि लोगों को मोटिवेशन के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी तक यूट्यूब से सिर्फ मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो समझ लें कि सिर्फ इंटरनेट का ख़र्चा पूरा हो जाता है बस। हमारे घर का इंटरनेट का खर्चा बिल कितना होता है, 2200 रुपये, और समटाइम 1800-2900 रुपये। तो ये सारा का सारा जो होता है सिर्फ और सिर्फ ये बिल पूरा हो जाता है, बाकी कोई इसमें एडवांटेज नहीं है अभी तक। तो दुआ करें, अल्लाह करे कुछ निकल कर आए, पर जब तक नहीं आ रहा ना भाई, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में समझ ले हो रहा है इतना रेगुलर कि अपने काम से टाइम निकालने के बाद शॉर्ट भी एडिट होती है, वीडियो भी आपको मिल जाती है। तो बराए मेहरबानी यार माशाल्लाह लिख दिया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको ये कैसा सेटअप लग रहा है और किस तरह का आपको बर्ड्स लगता है हाल अहवाल, या भी लाइक कर दिया करें। खैर वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें आप। तो आप एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यार, यहाँ पे इन केजेस में से मैंने अच्छा खासा माल जो था वो निकाल दिया है, खोल दिया है। उसका रीज़न सारा ये था कि यार माल बस रेडी है, अब इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्या कहते हैं केज के अंदर आने की, बहुत ही जल्दी ये भी सेल के लिए तैयार है। इनके पास फीड पड़ी हुई है, मैं ये देख रहा था कि इनके पास फीड है या नहीं है। मैं ज़रा इनका पानी देखूँ, इनके पास पानी ख़त्म हो गया, पानी इनको डालना है मैंने, और उसके बाद जो है मैंने इनको वो भी डालनी है, क्या कहते हैं फीड पानी डालना है इनको। पानी डालने से पहले ज़रा अपने भैया आ गए अपनी मुर्गियों के पास, अल्लाह अकबर। आपने देखा अभी अभी हमारी मुर्गियों ने एक अंडा ऊपर से गिराया, और ये मुझे देख के बेचारी डर गई थी। इससे सिर्फ मुझे अलाउ करती है, मेरे अलावा किसी को अलाउ नहीं करती। और अंडा गिरा हमारा यहाँ से कॉर्नर पर होगा बिल्कुल, और वो गिरते ही आया इनके नसीब में, यहाँ पे टकरा के टूटा, टूटने के बाद आया इधर, और इसके बाद इन्होंने कर दिया काम तमाम। तो भाई ये चीज़ होती है, अगर आपके जो बर्ड्स हों इसके अंदर आप अपने सामने अंडे रखो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इनके पास अंडे स्लाइड होते हुए नहीं आते तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए अंडों का क्या हाल करती। ये सारे के सारे अंडे तोड़ तोड़ कर खा जाती, तो समझिए अच्छी खासी कॉस्ट जो होती है ना वो बच जाती है। तो इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर एंड, इनको हमने पानी डालना है, और आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेस करना चाह सकते हैं तो भाई कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ हमारे कोर्स की फ़ीस है पोल्ट्री फार्मिंग की, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने गाइड करी हुई हैं, और पोल्ट्री वैक्सीनेशन, पोल्ट्री फार्मिंग, एक एक चीज़ जिसे कहते हैं। और इन केस कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको हमसे समझ नहीं है तो हम अलग से भी आपको गाइड करेंगे उस कोर्स के अंदर। तो कंप्लीट कोर्स हमारा खरीद सकते हैं, 2500 रुपीज़ का कोर्स है। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए भाईजान अल्लाह हाफिज़।